बताओ हम ब्रेड के ऊपर क्या लगाते हैं मिची? चीज। अगर आपने शिनचैन देखा है तो यह आवाज सुनकर आपको क्रिंज और नॉस्टैल्जिया दोनों एक साथ फील हुआ होगा। दोस्तों, एनिमे हिस्ट्री में बहुत से कपल्स आए और गए, पर हाथों गया योशिरिन और हाथों गया मिची जैसा अनोइंग, चिपकू और ओवर द टॉप कपल आज तक नहीं बना। नोआरा फैमिली के ये पड़ोसी जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो लाफ्टर की गारंटी होती है और हिरोशी के बैंक बैलेंस के रोने की भी। लेकिन क्या ये दोनों सिर्फ एक कॉमेडी रिलीफ है या इनके कैरेक्टर आर्क में कुछ और भी डीप डिटेल्स छुपी है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिची और योशिरिन के डेब्यूट, उनकी क्रेजी मैरिज, हिडन फैक्ट्स और कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग थ्रेड्स के बारे में जो आपका दिमाग घुमा देंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मिची और योशिरिन का डेब्यूट शिनचैन के शुरुआती सीजन्स में ही हो गया था, जब वो नोआरा फैमिली के ठीक बगल वाले घर में शिफ्ट हुए थे। ये दोनों अपने मिड 20s में है, एकदम नई नई शादी हुई है और इनका प्यार हनीमून फेज से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। इनकी सबसे बड़ी आदत मैची मैची कपड़े पहनना और एक दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट करना। शुरुआत में वो सिर्फ वियर्ड पड़ोसी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोआरा हाउस को अपना फ्री रेस्टोरेंट बना लिया। मित्सी जब भी कोई अच्छी डिश बनाती है, ये दोनों ऑटोमेटिकली टपक पड़ते हैं और बेचारा हिरोशी वो तो बस अपने बाल नोचता रह जाता है। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर आर्क की। आपको लगता होगा कि इनका कैरेक्टर आर्क सिर्फ चिपकू लव के बारे में है, पर ऐसा नहीं है। इनका रिलेशन एक रोलर कोस्टर है। हमने कई एपिसोड्स में देखा है जहां इनके बीच भयंकर झगड़े होते हैं। कभी मिची गुस्सा होकर नोआरा हाउस में आ जाती है तो कभी योशिरिन रोते हुए हिरोशी के पास एडवाइस लेने आता है, लेकिन उनका रिजोल्यूशन हमेशा सेम होता है, एक बहुत ही ड्रामेटिक बॉलीवुड स्टाइल का रिकॉन्सिलेशन, जिसे देखकर मित्सी और हिरोशी क्रिंज से मरने लगते हैं। इनका कैरेक्टर आर्क दिखाता है कि न्यूलीवेड कपल रियलिटी और मैच्योरिटी को कैसे फेस करता है। वो दोनों इमैच्योर है, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल है। क्रिएटर्स ने इन्हें स्पेसिफिकली हिरोशी और मित्सी के मैच्योर रियलिस्टिक मैरिज का एक ऑपोजिट फॉइल बनाया है। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत कम को पता है। सबसे पहला फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं योशिरिन एक्चुअली हैरी के ऑफिस फुटाबा शोजी में ही काम करता है। जी हाँ, मांगा और लेटर एनिमे एपिसोड्स में योशिरिन हिरोशी का जूनियर है, इसलिए वो हिरोशी की इतनी रिस्पेक्ट और उसको इतना परेशान भी करता रहता है। अगला फैक्ट है कि इनके पास मैचिंग कपड़ों का इतना बड़ा कलेक्शन है कि इनकी पूरी अलमारी सिर्फ सेम डिजाइन के टी शर्ट्स और स्वेटर से भरी हुई है। अगला फैक्ट है कि योशिरिन एक्चुअली 24 साल का है और मिची भी उसके आसपास की एज की है, यानी कि 22 या फिर 23 साल। ये इन्हें हिरोशी 35 ईयर्स और मित्सी 29 से काफी यंग बनाता है, जो इनकी इमैच्योरिटी को एक्सप्लेन करता है। तो ये तो थे कुछ मजेदार फैक्ट्स, लेकिन रुकिए, शिनचैन यूनिवर्स थ्योरीज के बिना अधूरा है। मिची और योशिरिन के ऊपर इंटरनेट पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी है। पैरेलल यूनिवर्स नोआरास एक थ्योरी कहती है कि मिची और योशिरिन एक्चुअली हिरोशी और मित्सी का एक अल्टरनेट वर्जन है। अगर मित्सी और हिरोशी के पास शिनचैन और हिमावरी नहीं होते और वो अपने हनुमान फेस में स्टक रह जाते, तो वो बिल्कुल इनकी तरह ही होते। ये थ्योरी बताती है कि बच्चों की वजह से हैरी और मित्सी कितने मैच्योर बन गए। दूसरी थ्योरी ये है कि मिची और योशिरिन एक्चुअली डम्ब या बेवकूफ एक्ट करते हैं ताकि उन्हें नोआरा फैमिली से फ्री का खाना और अटेंशन मिलती रहे। वो जानते हैं कि हिरोशी और मित्सी दिल के बहुत अच्छे हैं और उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। क्या वो सच में इतने चालाक है? तो ये तो सिर्फ क्रिएटर्स ही जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, चाहे आप इनको हेट करें या इनकी कॉमेडी को एंजॉय करें, एक बात तो तय है, मिची और योशिरिन के बिना शिनचैन की दुनिया बहुत बोरिंग होती। वो अनॉय करते हैं, पर एंड ऑफ द डे वो पूरे एंटरटेनमेंट है। आपको मिची और योशिरिन का कौन सा मोमेंट सबसे फनी या अनोइंग लगता है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको इनका कैरेक्टर एनालिसिस ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही ऑसम एनिमे कंटेंट के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।